डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम शो को आगे बढ़ाएं, 2-3 दिन पहले जो नशिस्त में बात हुई थी उस पर एक क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं जी। इस वक्त अगर कोई हंस रहा है ना, हंस रहा है, आप यकीन करें तो वो आपके अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिशियंस हैं, वो इसमें नहीं, फड्डे में नहीं पड़ेंगे बीच में। वो कोई स्टांस स्टैंड ही, आप देखें कोई स्टांस ही नहीं लेंगे इस पर। खामोशी इख्तियार की हुई ना, हुकूमत भी चुप है, मुस्लिम लीग नून भी खुद चुप है, तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है। पहले ही पोलराइजेशन है, ये तो पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन थी ना, लेकिन अब ये जाहिर है कि अदारे हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अदारे हैं मुल्क के, तो उसमें तमाम सियासी जमातें पीछे बैठ के, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पीछे आराम से बैठ के इसको एक इंजॉय करेंगे। ये अब एक बिल्कुल अलग जगह पे है मामला। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरफ है, तो कुछ दिन देखते हैं कि ये ठहराव आता है कि नहीं आता, फिर उसके बाद ये बाकी मामला पे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि क्राइसिस टू क्राइसिस ये जन्म ले रहा है, और उससे जितना हट के ये सिस्टम, ये निज़ाम चले बेहतर बनना, ये निज़ाम जो सिस्टम जो है ना, ये क्राइसिस टू क्राइसिस रोज़ एक नई स्टोरी ऐसी आती है, वो पुरानी जो है वो अपनी जगह रह जाती है और नई बात सामने आ जाती है। तो ये क्राइसिस टू क्राइसिस जो है ये मुनासिब नहीं है। स्टेबल होना चाहिए इस पूरे सेटअप को, अगर ये कर सकता है अपने आप को, क्योंकि उसके नतीजे में एक, मैंने कहा ना, एक बेचैनी सी फैली हुई है, और वो फैल रही है और बढ़ रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, क्राइसिस टू क्राइसिस ये मामला देखें ना, अब पिछले 24 घंटों में एक जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई, अभी जो आज हुआ उस पर तो अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान हैं, लेकिन एक बड़ा वाक़या ये हुआ है कि 10 रुपये, ये होते 9 रुपये 95 पैसे, 66 पैसे, 65 पैसे, इसमें वो बहुत करोड़ों के, लाखों के हिसाब से पैसा खाया जाता है, क्योंकि कोई उसमें चेंज वापस नहीं करता। तो जब इस तरह की खबर आती है ना, 9 रुपये 65 पैसे बढ़ गई पेट्रोल की कीमत, तो आप समझेंगे इसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का जो है ना वो खाया गया बीच में, क्योंकि चेंज वापस कोई नहीं लेता। वो कहते हैं जी अच्छा ये नोट पकड़ो, जान छुड़ाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे जो है आज क्या हुआ है, इसको बड़े तेज़ वाक़यात हुए हैं। हमारे साथ बैरिस्टर मुनी फारूक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये आज हुआ क्या है, मतलब इसको ज़रा अगर वो हमें समझा सकें। मुनी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मुनी फारूक साहब, ये बताएं, ये जो कुछ हुआ है ये तवक्को थी इसकी, या अचानक हुआ है ये सारा कुछ तेजी के साथ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मेरे ख्याल में अहमियत इस चीज़ की है कि जो सिलसिला शुरू हुआ, अगर वो 6 जजेस के ख़त के हवाले से देखा जाए तो वो भी एक गैर मामूली डेवलपमेंट थी। गो के आपको पता है पिछले 5-6 साल के अंदर एक तो एपिसोड हुआ था शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला, लेकिन उस वक्त क्योंकि हालात बहुत मुख्तलिफ थे, लिहाजा जो उन्होंने कहा उसके ऊपर उनको बड़ा पिन डाउन किया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उनकी नौकरी अदलिया ने ले ली और उनको बरतरफ कर दिया गया, और जुडिशल मिसकंडक्ट का उनके ऊपर केस बना, या उनको कहा गया कि आप जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। इन जज साहिबान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी जगह पर गुफ्तगू नहीं की। इन्होंने बड़ा देखा जाए तो ज़ाब्ते के हवाले से बड़ा सॉलिड एक केस बना के भेजा, या एक लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। गो के इसके अंदर जो कुछ भी है वो एसेंशियली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जुमरे में नहीं आता, लेकिन उन्होंने, वो एक हायर बॉडी है, वहां पर ये एक खत लिख के भेज दिया, 7 एनेक्स्चर्स लगा दिए, 2 खतूत लगा दिए जो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को लिखे हुए थे। अब इस खत के अंदर, अच्छा, मुझे कता इलामी, आपने ये डिटेल में सारा देखा है खत, ये कब से कर रहे हैं कि हमने पहली शिकायत कब की थी? यानी ये 2023 से शुरू हो रहा है इनका सिलसिला? जी 2023 से डॉक्टर साहब ये सिलसिला शुरू हुआ है, और 2023 में उन्होंने एक खत लिखा था। उस वक्त भी कुछ केसेस चल रहे थे जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब की जात से था। फिर 2024 के अंदर भी बताया गया है कि खत लिखा गया है बाकायदा तौर पर, और 2024 के अंदर भी एक खत लिखा गया है बाकायदा तौर पर, जिसके अंदर बताया गया है कि क्या सूरत हाल और क्या मामलात थे। लिहाजा एविडेंस जिस हद तक वो इस खत के अंदर लिख सकते थे, बता सकते थे, उन्होंने स्पेसिफिक इंसिडेंट्स कोट किए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े मुबहम अंदाज में या कोई बस विम्सिकल सी बातें लिखी हुई हैं कोई दिमागी लहरों के ऊपर कि हाँ जी हम पे बड़ा दबाव है। खास स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को नैरो डाउन किया गया है,
जो कि कानूनी एतबार से ऐसा नहीं है कि उनको कोई कारपेट के अंदर डाल सकता है या कोई कह सकता है कि इनमें कोई हकीकत उस तरह से नहीं है। अब क्या इतना होगा, जरूर है कि अब क्या होगा मुनीब, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? देखिए देखिए डॉक्टर साहब, वो जो यकरुकनी कमीशन था वो तो डिसफंक्शनल हो गया। इट डज नॉट स्टैंड एनी ग्राउंड एनी लॉन्गर, अच्छा, बिकॉज एक तो ये कि वो कैसे हुआ, उसकी क्या स्टोरी है आपके पास, क्या आपके पास इतलात हैं, क्या हुआ देखिए उसमें? देखिए डॉक्टर साहब, वो जब बना था उस वक्त मेरे ख्याल में जो उसके TORs थे वो डिसाइड नहीं हुए थे। तसद्दुक़ जिलानी साहब बहुत ऑनरेबल शख्सियत हैं। जो चीजें लिखी गई थी उसके अंदर और जो बातें वो बताई गई थी जी, जो मैंडेट सामने रखा गया था, वो तो ये था जी कि इसको इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन जितनी बिटर डिवीजन आ गई बिटवीन द बार एसोसिएशन एंड द जजेस और जो वकला थे यकीनी तौर पर, उससे मेरे ख्याल में तसद्दुक़ जिलानी साहब को भी ये महसूस हुआ कि शायद इसका कोई फायदा नहीं है और एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज होगी। प्लस एक उसके अंदर ये भी एलिमेंट था, ये तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो माजरत का खत भेजा है कि वो इसकी सरबराही नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि ये मामला ऐसा है कि जिसको 184(3) के अंदर या कम अज कम अदालत खुद ही देखे तो बेहतर है, वो इसके लिए कोई ये फोरम मौजू नहीं समझते। अब जहां मामला चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी बेशुमार प्रेशर था, जाहिर बात है मुल्क में अगर तो कंसेंसस हो, वैसे ही एक पोलराइज्ड माहौल है नहीं, उसमें मैं बार यहाँ पे फिर मैं रोकता हूँ आपको मुनीब साहब, माजरत के साथ। हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत ने कहा कि जी उन्होंने अनाउंस कर दिया, और गालिबन आपके भी नशिस्त में हुकूमत कोई वजीर कानून या और कोई शख्सियत आए थे, या वजीर इत्तलात आए थे शायद, जी और जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी हम उन्होंने मुशावरत की चीफ जस्टिस साहब के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा फुल कोर्ट है, फिर ये अनाउंस हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद तो हुकूमत, पहले तो हुकूमत की पोजीशन बताएं कि वो कहाँ पे खड़े हैं और अब वो क्या करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इसके अंदर बड़ी अनयूजुअल सी तब्दीलियां हुई हैं। हुकूमत के बारे में अगर ये कहूँ मैं कि दे आर टेकन बाय सरप्राइज, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वजीर इत्तलात मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए तो उनके मौक़िफ़ से मुझे ये लगा कि एक तो वो बड़े स्केप्टिकल हैं कि जज साहिबान ने खत अभी क्यों लिखा है, इसकी टाइमिंग कैसी है, प्लस 6 में से एक जज का वो कह रहे थे कि इनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस मौजूद है, तो क्या ये तमाम जज साहिबान अपने ब्रदर जज को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, मामलात को या हालात को आलूदा करने के लिए। मतलब बाय एंड लार्ज उन्होंने बहुत से अल्फाज के अंदर मुझे लगा कि वो यही कहना चाह रहे हैं, और कोई इतना मुझे इससे कम अज कम ये लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के अंदर लिखा हुआ था, मुझे नहीं लगा कि हुकूमत कोई बहुत ज्यादा कीन थी कि उसके ऊपर अमल दरामद करें इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस जो उसमें काजी फाइसा साहब का फैसला है फैजाबाद धरना केस में, उसके अंदर जो दी गई थी उसमें एक गाइडलाइन तो ये थी कि कानून साजी करे वफाक। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा तो, और मैंने कहा कि इसके तो लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं डायरेक्शंस दूंगा रेलेवेंट क्वार्टर्स को, तो 2 दिन हो गए क्या वज़ीर आज़म ने किसी को डायरेक्शन दी है? तो इसके जवाब में वज़ीर इत्तलात ने फरमाया कि नहीं, देखिए हमारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम है हमने उसको भी जहन में रखना है, हम नहीं चाहते कि हमारी फोर्सेस को उनका मोरल डिस्टर्ब हो या वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो उससे अंदाजा मुझे देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर। और जो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये अब एक डेवलपमेंट है, लेकिन कंसिडरिंग जिन हालात के अंदर हम हैं, अभी भी अगर कोई ये समझे या अगर हम ये कहें कि को बहुत इससे पहाड़ टूट पड़ेगा, तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो पहाड़ टूटेगा इससे। अच्छा, हाँ, हुकूमत परसों क्या बात करेगी वहां पे? मतलब है कि जब हुकूमत की नुमाइंदगी होगी तो वो क्या कहेंगे इस पे? देखिए हुकूमत की नुमाइंदगी तो डॉक्टर साहब एसेंशियली अटॉर्नी जनरल करेंगे, और आई थिंक हुकूमत बड़ा वेहेमेंटली जाकर डिफेंड करेगी और हुकूमत कहेगी कि हम इस तासर को अक्सर मुस्तरद करते हैं जो कि जज साहिबान की तरफ से दिया गया कि एक तो एग्जीक्यूटिव के इनकरेज कर रहा है किसी तरह की मुदाखलत, दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव किसी तरह के मामलात के अंदर कोई छेड़खानी करवा रहा है अदालती मामलात से, तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हुकूमत की मजबूरी भी है और हुकूमत जिस पोजीशन में है कंसिडरिंग ऑल द अदर इश्यूज एज वेल, कि हुकूमत मुकम्मल और भरपूर दिफा करने की तैयारी करेगी और कर भी रही है। अब वहां पर चंद सवालात हैं जो कि मेरे जहन में भी हैं और मैं चाहूंगा जब अगर आप करें तो मैं जरूर डिस्कस करूँ। अच्छा, नहीं तो अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत जो है वो डिफेंड करेगी और वो एक सरप्राइज में हुकूमत है, या उसको जैसे भी कहा जाए, या वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या मतलब ये कैसे हुआ अचानक? या जाहिर है ये तो मतलब है कि
उनकी भी कोई डॉक्टर प्रिपरेशन साहब, जी? मुझे मुझे जो इस वक्त एक तासुर हमें मिला वो ये कि जो तसद्दुक़ जिलानी साहब का कमीशन बना था, इंक्वायरी कमीशन, उससे एस्टेब्लिशमेंट भी एट ईज थी कि ठीक है इससे मामलात का पता चल जाएगा, लेकिन बाकी अगर हम जमीनी हकायक को देखें तो इन मामलात का किसी को क्या पता चलना है या कैसे कोई डिटर्मिन कर सकता है कि क्या हुआ। ठीक है, जिन लोगों का, जिन शख्सियात का, जिन ओहदों का जिक्र किया गया उन खतूत उस खत के अंदर, क्या वो जवाबदेह होंगे मुकम्मल तौर पर या होते उस इंक्वायरी कमीशन को, ये अपने अंदर एक सवाल था। लेकिन क्योंकि वो अपना जो इंक्वायरी कमीशन था वो तो एक पेनफुल डेथ बिफोर इवन इट्स कंसेप्शन, वो मर गया, वो खत्म हो गया, इट सीजेस टू एग्जिस्ट नाउ, देयर इज नो कमीशन, क्योंकि सरबराही किसी के पास नहीं और एक मेंबर कमीशन था वो। तो अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक नई सूरत हाल है। जो ट्रेंड सेट किया है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, वो तो ये है कि जी आपने लाइव कैमरा दिखाना है कि टेलीविजन कैमरास के मौजूदगी में लाइव ट्रांसमिशन होगी और अदालती कार्रवाई दिखाई जाएगी। सो आई फील कि चीफ जस्टिस साहब पर यह भी प्रेशर होगा कि जी इस केस की भी फिर दिखाएं, ये क्यों ना दिखाई जाए। और जिन शख्सियात के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उनको चाहिए वो असालतन या वकालतन इसके अंदर अपना जवाब दें। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियार है सो मोटो प्रोसीडिंग्स, कता कलामी यहाँ पे। मुनीफ साहब ये बताएं कि जज साहिबान खुद पेश होंगे या वो अपने वकला के थ्रू पेश होंगे अगर वो आते हैं अदालत में? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि वो वकालतन पेश होंगे, यानी अपने वकला के जरिए या किसी एक वकील के जरिए पेश होंगे। खुद पेश होना इट्स अ बिट अनयूजुअल, बिकॉज वो फिर बड़ा स्ट्रेंज होगा। वो तो फिर मेरे ख्याल में एक और उसकी नौयत होगी। हाँ, वो किस सूरत में खुद पेश हो सकते हैं वो भी मैं कुछ देर में आपके सामने वो रखता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लग रहा है वो एक तो ये है कि वो जज साहिबान को अदालत प्रोसीडिंग का आगाज करे और अदालत कहे कि जी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में हम ये JIT बना रहे हैं या ये कमीशन बना रहे हैं जिसके अंदर ये मेंबरान होंगे और तमाम जज साहिबान, दिफा वाले भी, जो जज साहिबान है वो भी पेश हों, जिन अफसरान के ऊपर इल्जाम लगाए वो भी पेश हों, उनसे जिनके ऊपर इल्जाम लगाए वो भी अपने सवालों का जवाब दें और जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी सवालों का जवाब दें और रिपोर्ट मुरतब करके वो JIT या कमीशन अदालत के सामने सबमिट कर दें। अगर अदालत ये भी, लेकिन अगर प्रोसीडिंग खुद शुरू कर दी अदालत ने तो फिर तो ये एक ट्रायल का सा माहौल बन जाए।